फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। लेजेंडरी फिल्म मेकर केदार शर्मा के बारे में ये दूसरा एपिसोड है। जिन्होंने पहला एपिसोड नहीं देखा वो आई बटन पर क्लिक करके पहला एपिसोड देख सकते हैं। अब आगे बात शुरू करते हैं। केदार शर्मा पृथ्वीराज कपूर से मिलने चले गए। मुलाकात हुई। केदार शर्मा ने पंजाबी में ही सारी बात की। पृथ्वीराज कपूर को बताया कि मैं शायर हूँ, लेखक हूँ, कंपोजर हूँ, स्टेज एक्टर हूँ, मैं अमृतसर से आया हूँ, मैं अपने आइडल मिस्टर डी के बोस से मिलना चाहता हूँ, उनके साथ काम करना चाहता हूँ, मुझे उनके जैसा फिल्म मेकर बनना है। पृथ्वीराज कपूर ने कहा, मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मेरे कहने से डी के बोस तुम्हें अपने पास काम दे देंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने अभी अभी अपने भाई त्रिलोक कपूर को उनके पास रेकमेंड किया है। इतनी जल्दी वो मेरे कहने से किसी दूसरे को काम नहीं देंगे। तुम साथ वाले घर में चले जाओ, वहाँ केएल सहगल रहते हैं, शायद वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। केदार शर्मा की केएल सहगल से मुलाकात हुई। केदार शर्मा ने केएल सहगल से भी पंजाबी में बात की। केएल सहगल ने कहा, मैं डायरेक्टली तो डी के बोस के साथ बात नहीं कर सकता, पर मिसिस दुर्गा खोटे बात कर सकती हैं। दुर्गा खोटे ने मुझसे संगीत सीखा है। डी के बोस की अगली फिल्म में दुर्गा खोटे हीरोइन हैं। उसी समय केएल सहगल केदार शर्मा को दुर्गा खोटे के घर ले गए। दुर्गा खोटे ने कहा, अगले संडे मिस्टर डी के बोस मेरे घर आएंगे। केदारनाथ यहाँ 2:30 बजे पहुंच जाए, मैं बात करवा दूंगी। अगले संडे समय पर केदार शर्मा दुर्गा खोटे के घर पहुंच गए। मिस्टर डी के बोस से अच्छी खासी बातचीत हुई। नतीजा ये निकला कि केदार शर्मा स्टिल फोटोग्राफर के असिस्टेंट बन के काम करेंगे। केदार शर्मा ने यह सारी अपडेट केएल सहगल और पृथ्वीराज कपूर को भी दी। बहुत कम समय में केदार शर्मा, केएल सहगल और पृथ्वीराज कपूर बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। देवकी बोस की फिल्म सीता का काम शुरू हो गया था। पृथ्वीराज कपूर, दुर्गा खोटे मेन कास्ट, प्रोड्यूसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता। वहां स्टिल फोटोग्राफी के हेड थे दास बाबू। उन्हें शुरू से ही केदार शर्मा अच्छे नहीं लगे थे। उन्हें इस बात से परेशानी थी कि केदार शर्मा अच्छी तरह ड्रेसअप होकर आता है, इंग्लिश बोल लेता है। डी के बोस पृथ्वीराज कपूर दुर्गा खोटे से बहुत आसानी से बात कर लेता है। दास बाबू ने केदार शर्मा के खिलाफ चाल चली, पर केदार शर्मा ने अपने आप को बेगुनाह साबित कर दिया। साथ ही केदार शर्मा ने यह भी कह दिया कि मैं अब इस कंपनी में नौकरी नहीं करूंगा, यहाँ मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई है। निर्माता और निर्देशक दोनों ने समझाया कि जज्बाती होने से कोई फायदा नहीं है, पर केदार शर्मा ने नौकरी छोड़ दी। 5 हफ्ते काम करने के उन्हें 110 रुपए मिले। हर संडे की तरह अगले संडे भी केदार शर्मा दुर्गा खोटे के घर गए। वहां मिस्टर बोस और पृथ्वीराज कपूर भी थे। सबने केदार शर्मा की तारीफ की। मिस्टर बोस ने कहा, काश हम में भी तुम्हारी जितनी हिम्मत होती। सीता फिल्म कंप्लीट करके मिस्टर बोस ने न्यू थिएटर स्टूडियोज के लिए फिल्म शुरू कर दी, आफ्टर द अर्थक्वेक। इसमें स्टिल फोटोग्राफर की जगह खाली नहीं थी। मिस्टर बोस ने केदार शर्मा को एज पेंटर और एज जूनियर आर्टिस्ट वहां ज्वाइन करवा दिया। वहां केएल सहगल, पृथ्वीराज कपूर, दुर्गा खोटे से रेगुलर मुलाकात होती थी, क्योंकि न्यू थिएटर्स इन सब का घर था। केदार शर्मा को 100 रुपये महीना सैलरी मिलने लगी और 30 रुपये उन्होंने अपने घर भेजने शुरू कर दिए। केदार शर्मा की नाजुक सेहत और ज्यादा खराब होने लगी। वो छुट्टी लेकर नारोवाल चले गए। तब उनका परिवार नारोवाल शिफ्ट हो चुका था। केदार शर्मा का इलाज हाजी अब्बास नाम के हकीम से करवाया गया और केदार शर्मा की सेहत बेहतर होने लगी। इस बार केदार शर्मा अपनी पत्नी को साथ लेकर कलकत्ता पहुंचे। न्यू थिएटर्स के पब्लिसिटी ऑफिसर केदार शर्मा के काम से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने केदार शर्मा को 30x40 के पोस्टर बनाने के 40 रुपए देने का वादा किया और 40x60 के सिंगल शीटर पोस्टर बनाने के लिए 90 रुपए देने का वादा किया। इस तरह केदार शर्मा की एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो गई। एक दिन मिस्टर बोस ने कहा, मुझे बॉम्बे से फिल्म बनाने का ऑफर मिला है, तुम मेरे साथ चलोगे? केदार शर्मा ने कहा, अब मेरे साथ मेरी पत्नी भी है, आप मेरी सैलरी बढ़ाकर 105 कर दीजिए। मिस्टर बोस ने कहा, तुम 5 रुपए और चाहते हो, पहले ये डिजर्व तो करो। केदार शर्मा ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही यह साबित कर दूंगा कि मैं सिर्फ 5% नहीं 100% या 1000% इंक्रीमेंट डिजर्व करता हूँ। समय ही मेरी असली कीमत बताएगा। मिस्टर बोस को केदार शर्मा की बात बुरी लगी। केदार शर्मा को मिस्टर बोस की बात ने ठेस पहुंचाई। केदार शर्मा ने लिखा है कि मेरे मन में उस समय एक शेर गूंजने लगा, खुदा से मांग तुझे मांगना है जो अकबर, ये वो मकाम है जिल्लत नहीं सवाल के बाद। एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। केदार पैदल स्टूडियो की तरफ जा रहे थे। उनके पास कोई रेनकोट, कोई छतरी नहीं थी। पीछे से एक कार का हॉर्न बजा।
केदार सड़क के किनारे की तरफ हो गए, पर हॉर्न फिर भी बचा। केदार शर्मा ने देखा उस कार में न्यू थिएटर्स स्टूडियो के मालिक BN सरकार बैठे थे और केदार को कार में बैठने का इशारा कर रहे थे। केदार शर्मा कार के पास पहुंचकर डोर खोलने लगे। उन्हें डोर का ऐसा कोई हैंडल नजर नहीं आया। केदार शर्मा की खास बात यह थी कि वो किसी भी हालत में अपने ह्यूमर को जिंदा रखते थे। केदार शर्मा ने कार से कहा, ओपन सेसमे, ओपन सेसमे। सरल भाषा में कहें तो कहा, खुल जा सिम सिम। BN सरकार केदार की इस बात पर बहुत हैरान और खुश हुए और अंदर से कार का दरवाजा खोल दिया। केदार शर्मा गाड़ी में बैठ गए। केदार शर्मा ने BN सरकार से कहा, सर आपको याद है एक बार लॉर्ड क्लाइव ने अपने ऑफिसर से क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मेरा पेन ले लीजिए, मुझे तलवार दे दीजिए, मैं अपनी योग्यता साबित करके दिखाऊंगा। मैं आपसे कहता हूं सर, प्लीज मेरा पेंटिंग ब्रश मुझसे ले लीजिए और मुझे पेन दे दीजिए, मैं भी अपनी योग्यता साबित करके दिखाऊंगा। BN सरकार ने तब कुछ नहीं कहा। कार स्टूडियो पहुंच गई। बाद में संगीतकार RC बोराल और मिस्टर हेमचंद्र ने केदार शर्मा को बताया। BN सरकार इस बात से बहुत खुश हैं कि केदार शर्मा एक पढ़ा लिखा और बहुत काबिल यंग मैन है। अगले दिन केदार शर्मा BN सरकार के केबिन में पहुंच गए और कहने लगे, मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए सर। BN सरकार ने एक कागज पर एक नोट लिखा और केदार शर्मा से कहा, जाओ ये नोट मामा बाबू को दिखाओ। मामा बाबू ने कहा, तुम वही हो ना जिसने देवकी बाबू की फिल्म आफ्टर द अर्थक्वेक में एक कॉमेडी रोल किया था? मैंने उसके रशेस देखे हैं, तुम्हारा काम बहुत अच्छा था। मामा बाबू ने कहा, ये अगस्त का महीना है, पिछले महीने से यानी जुलाई से ही तुम्हारी सैलरी 200 रुपये महीना कर दी जाएगी। जनवरी में तुम्हारी सैलरी 300 रुपये महीना कर दी जाएगी। केदार शर्मा ये सुनकर कुछ कह नहीं पाए, उनका गला भर आया। उन्होंने अपना सर हाँ में हिला दिया। ये वो समय था जब न्यू थिएटर्स ने भारतीय सिनेमा का स्टैंडर्ड ऊंचा किया था। चंडीदास, पूरन भगत, देवदास जैसी फिल्में बनाई थीं। निर्देशक PC बरुआ ने देवदास बंगाली में बनाई थी, वही फिल्म के हीरो थे। अब वो देवदास हिंदी में बनाना चाहते थे, KL सहगल को हीरो लेकर। तब BN सरकार ने PC बरुआ से कहा था कि हिंदी देवदास के डायलॉग्स केदार शर्मा से लिखवाओ। KL सहगल ने भी कहा था, केदार शर्मा इस फिल्म के साथ पूरा इंसाफ कर सकता है, मैंने उसकी पोएम्स सुनी हैं। इस तरह केदार शर्मा ने PC बरुआ की अगली क्लासिक देवदास के डायलॉग्स लिखे। इसके साथ साथ केदार शर्मा ने फिल्म के गीत भी लिखे थे। फिल्म की रिलीज का साल कहीं 1935, कहीं 1936 बताया जाता है। देवदास ने केदार शर्मा को पॉपुलर कर दिया। हर जगह उनके लिखे गानों की बात होने लगी। बहुत जल्द केदार शर्मा ने 75 रुपये महीना किराए वाला घर ले लिया था, जिसमें 4 बेडरूम थे, 2 बाथरूम, 2 बालकनी, सेपरेट किचन, एक बड़ा हॉल। उन्हीं दिनों केदार शर्मा एक बेटी के पिता बने थे। केदार शर्मा और उनकी पत्नी का मानना था कि बेटी उनके लिए गुड लक लेकर आई है। अपने पिता के कहने पर केदार शर्मा ने अपनी बेटी का नाम P से रखा, प्रभा। केदार शर्मा की लाइफ में बहुत इवेंट्स हैं, बहुत कहानियां हैं। उनकी लाइफ में आगे क्या क्या हुआ, कैसे आगे चल के वह राज कपूर के गुरु बने, राज कपूर और मधुबाला को एज हीरो हीरोइन लॉन्च किया, और भी बहुत सी बातें हैं जो केदार शर्मा के बारे में आने वाले एपिसोड्स में आपके साथ शेयर करेंगे। आज के एपिसोड को यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।